वंदे पुरुषोत्तम। आप सभी का लाइव सत्संग में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय गुरु। दिल्ली ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन को जय गुरु। दादा, मैं नया दीक्षित हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है कि मैं इस चर्चा कर सकूं, फिर भी कोशिश करता हूँ। कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। दादा, गुरु की महिमा अपरंपार है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। इस धरती को, पूरे सृष्टि के धरती को कागज बना दिया जाए, सातों समुद्र के जल को मसी यानी स्याही बना दिया जाए, वन में व्याप्त सारी लकड़ियों को अगर कलम बना दिया जाए, तब भी गुरु की महिमा का बखान हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी दादा, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। इसके पहले इस चर्चा में मैंने राधा स्वामी दर्शन का मैंने चर्चा किया था। आज राधा स्वामी दर्शन के 3 स्तंभ के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो दादा क्षमा करेंगे। राधा स्वामी दर्शन के 3 स्तंभ क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला है सदगुरु, दूसरा है सतनाम, तीसरा है सत्संग। सदगुरु यानी इस लोक का भेद केवल गुरु, वह भी केवल सदगुरु ही बता सकते हैं। गुरु में 2 अक्षर है, गु जोड़ रू। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ ले जाने वाला होता है। दादा, गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु तो जीवन में अनेकों होते हैं। माता गुरु होती हैं, पिता गुरु होते हैं, शिक्षा देने वाले शिक्षक गुरु होते हैं, लोकाचार गुरु होते हैं। ईंट और पत्थर भी कभी कभी गुरु बन जाते हैं। रास्ते में पड़े ईंट या पत्थर शिक्षा देते हैं। देखकर चलो, ईंट और पत्थर के ने भी हमें ज्ञान दिया है। ईंट या पत्थर गुरु हो गए। कहा भी गया है दादा, करमवीर के आगे पथ का, करमवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है। दीवारें भी दिशा बताती जब वो आगे बढ़ता है। एक कर्मवीर, एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो ईंट ईंट, दीवार दीवार उसे राह बताती है, कहती है, ए पथिक, इस मार्ग से चलो, तुम्हें सफलता मिलेगी और सफलता मिलती है। दादा, तो रॉबर्ट बुश अपना राजपाट, एक बार की बात है, रॉबर्ट बुश अपना राजपाट हार चुका था। एक दिन चिंतित बैठा हुआ था। उसने एक मकड़े को देखा। वह बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था और बार बार नीचे गिर जाता था। अंत में प्रयास करते करते वह अपने गंतव्य तक पहुंच ही गया। जैसे मोहम्मद गोरी का इतिहास सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद गोरी 17 बार युद्ध में हार गया था। 18वां बार एक चींटी को देख करके सबक सीखा और लड़ाई किया, विजय हो गया। तो ऐसा ही रॉबर्ट बुश का है। अंत में प्रयास करते करते वह भी अपने गंतव्य तक पहुंच ही गया। रॉबर्ट बुश के लिए मकड़ा गुरु सिद्ध हुआ। उन्होंने उससे सीखा, कोशिश करो, कोशिश करो। उसने पुनः चढ़ाई किया और उसे उसका खोया हुआ राजपाट मिल ही गया। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे दादा। उन 24 गुरु में पृथ्वी, वायु, गगन, जल, यम, आग, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पर्वत, मधुमक्खी, भौरे, हाथी, हिरण, पिघला, बेस्या, कौवा, बालक, स्त्री, लुहार, सर्प, मकड़ी और भृंग शामिल है। दादा, आज गली गली में गुरु घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं, लेकिन ये सब घातक गुरु हैं। कबीर ऐसे गुरुओं से सावधान रहते हुए कहते हैं,
कन फुकवा गुरु हद का, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु ना मिले, ना लगे ठिकाना ठौर। कबीरा गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों दाछुन होए। इस संबंध में युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी कहते हैं, स्वयं सिद्ध हुए बिना मंत्र दाता हो, अपना तो करे सर्वनाश, यम का भी क्षय। आगे कहते हैं, वन हु कम्स फ्रॉम अबव द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कन्वेज द लॉज ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग ही गुरु होते हैं। जो स्वयं अंधा है वह दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। गुरु और शिष्य दोनों का गड्ढे में गिरना तय है। हमारे युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी युग पुरुषोत्तम है, सदगुरु हैं। आइए सतनाम के बारे में, जो तीसरा पिलर है राधा स्वामी दर्शन का, दूसरा पिलर सतनाम, उसकी चर्चा करते हैं। राधा स्वामी दर्शन का दूसरा पाया है सतनाम। राधा स्वामी नाम ही मात्र सत्य है, इसका न तो जन्म हुआ और न मरण होता है। यह आदि अनादि और अनंत है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सहित सभी अवतारों का तो जन्म हुआ मरण हुआ, इसलिए वे सतनाम नहीं है। सतनाम तो राधा स्वामी है। यह महाशक्ति है, महास्रोत है। यह किसी परमात्मा का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है दादा, बल्कि उस अलौकिक सर्वव्यापी यानी चेतना का नाम है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यह अगम है, अलग है, अगोचर है। यह कलयुग है और कलयुग का बड़ा ही सजीव वर्णन कल्कि पुराण में किया गया है। इसमें नाम ही मात्र सहारा है, आधार है। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग जोग न ज्ञान विज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में केवल कल्याण के लिए हरि नाम अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। हरे नारमयो केवलम कलौ नास्त्य गतिरुन्यथा। इस कलयुग में ज्ञान और भक्ति योग का कोई महत्व नहीं है। कलयुग में तो केवल ऐसे ही अहंकारी लोग होते हैं, और अगर वे ज्ञानी और भक्त हो गए तो उनका अहंकार तो और मोटा हो जाता है। कहावत चरितार्थ होने लगती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इस युग के लिए तो नाम जोग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ठाकुर अनुकूल चंद जी ने नाम को ही सब कुछ माना है, शब्द को ही सब कुछ माना है। नाम जप के लिए न केवल समय होता है और न कोई स्थान। इसलिए वे कहते हैं, उसाय निसाय मंत्र साधन, उसाय निसाय मंत्र साधन, चलाए फिराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तप। इसके जैव वैज्ञानिक पहलू को उजागर करते हुए वे कहते हैं, मन ही मन शब्द का उच्चारण करने से उसकी क्रिया स्नायु कोश पर होती है। स्नायु पर सतत क्रिया होते रहने के कारण मस्तिष्क कोश उत्तेजित होते हैं। सतत उत्तेजना वश वह अधिक संवेदनशील हो जाता है। इससे तो चेतना हमारे लिए अगम्य बनी रहती है, वह क्रमशः बोधगम्य हो जाती है। राधा स्वामी दर्शन का तीसरा पाया जो है सत्संग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह राधा स्वामी दर्शन की तिपाई का तीसरा पाया है। सत्संग वास्तविक सत्य को जानने वाले साधु संतों का संग, उनमें अटूट निष्ठा, अटूट विश्वास और उनके निर्देशानुसार जीवन यापन है। सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है कि चंदन के अगल बगल के पेड़ पौधे में भी चंदन की सुगंध आ जाती है। भौतिक विज्ञान उसे लॉ ऑफ इंडिकेशन इफेक्ट के नाम से जानता है। एक कहावत भी है, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। सत्संग के बारे में ठाकुर जी कहते हैं, सत्य के संयुक्ति के साथ सदगति संपन्न जो हैं वे ही सत्संगी हैं और उनका मिलन क्षेत्र ही
सत्संग हुआ। ठाकुर अनुकूल चंद जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं। सत्यानुसरण पुस्तक में ही ठाकुर जी इस बात को लिख चुके हैं दादा। हिंदुओं का ईश्वर अलग है, मुसलमानों का ईश्वर अल्लाह अलग है, ईसाइयों का गॉड अलग है, ऐसी बात नहीं है। यह तो व्यक्ति नहीं, यह तो एक शक्ति है, सत्ता महास्रोत है। यह तो अनाम है। शक्ति या सत्ता महास्रोत का कोई नाम होता है, उसका नामकरण तो हमने अपनी सुविधा के लिए रखा है। इस नामकरण ने से ना तो वह छोटा होता है और न बड़ा होता है, न खुश होता है और न नाराज होता है। कोई उसे कुदरत कहता है, कोई उसे प्रकृति कहता है। कृष्ण की तरह वे भी कहते हैं, जब जब धरती पर विपरीत परिस्थितियां बनती है, धर्म का नाश होता है, मनुष्य पतनोन्मुख होने लगता है, तो प्रेरित पुरुष अवतार या पैगंबर मनुष्य रूप धारण कर धरती पर आते हैं। लेकिन वे अपने से पहले आए हुए पैगंबरों का अवतारों का कही हुई पैगंबरों या अवतारों के द्वारा जो भी कही हुई बात है उसे काटते नहीं है, उसे काटने के लिए नहीं आए हैं। उनकी बातों को झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि उनका पूरा अधिकार लेकर वे उन्हीं की बात करने के लिए आए हैं। फर्क केवल काल और स्थान के कारण होता है। ईसा मसीह ने भी यही कहा है, आई कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। कुरान में भी यही कहा गया है, हम अल्लाह के रसूलों में किसी के बीच अंतर नहीं करते, अर्थात अल्लाह की ओर से जितने रसूल आए, चाहे वे किसी देश या जाति या भाषा, रंग और वेशभूषा में आए, उनमें ऐसा कोई विभेद नहीं है। ठाकुर अनुकूल चंद जी अवतार के रूप में राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस को ही पूर्ण करने के लिए आए हैं। वे युगावतार हैं, हमें सिखाते हैं। कहते हैं, मैं एक और अद्वितीय परमात्मा की शरण में जाता हूँ, पूर्व परिपूर्ण करने वाले ऋषियों की शरण में जाता हूँ, पितृ पुरुषों की शरण में जाता हूँ, अस्तित्व के पोषक वर्णाश्रम की शरण में जाता हूँ, पूर्व पूर्णकारी वर्तमान पुरुषोत्तम की शरण में जाता हूँ। यही आर्य पथ है, यही सत्य है, यही चिंतन और शरण योग्य है। दादा ठाकुर जी, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी पौना जिला के हिमायतपुर में 1888 ईस्वी में अवतार लेकर के 1946 में आ गए देवघर। हम लोग बड़ भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमेश्वर हम लोगों के करीब में आ गए, इंडिया में आ गए, बिहार के झारखंड में आ गए, ऐसे चर्चित जगह पर आ गए जो भोलेनाथ के नाम से वह नगरी देवघर प्रसिद्ध है। ठाकुर जी वहीं पर आकर के इतना आश्रम सुंदर बनाए, जहां विश्व के 118 देश के ठाकुर भक्त आकर के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर, उनके नीति विधि का पालन कर अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, बचने और बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। अगर बांग्लादेश में ठाकुर जी रहते दादा, तो वहां जाना बहुत टफ हो जाता हम लोगों के लिए, और आज बहुत आसानी से हम लोग चले जाते हैं। इंडिया के किसी कोने से लोग यहाँ आ जाते हैं, विदेश से लोग यहाँ आ जाते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। ठाकुर जी सदगुरु हैं, अवतारी पुरुष हैं, परम पुरुष हैं और युग पुरुषोत्तम है। सदगुरु की दीक्षा ग्रहण कर उनके नीति विधि का पालन करने वाले भक्तों का हमेशा मंगल होता है। जिस व्यक्ति का कर्म फल बुरा हो गया, अगर ठाकुर जी के यानी उसको मृत्यु योग लिखा हुआ है, अगर ठाकुर जी के शरण में वह व्यक्ति चला जाए, उनके नीति विधि का पालन करे, नियमित इष्टवृत्ति निकाले, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार नियम का पालन करे, दादा उसका मृत्यु योग टल जाता है, कट जाता है, मृत्यु पर उसका विजय हो जाता है, यानी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठाकुर जी जो पथ दिए हैं, ये हम मानवों के लिए बहुत कल्याणकारी पथ है। दादा मैं 3 सितंबर 2017 को ठाकुर जी के शरण में आया, और ठाकुर जी के शरण में आने के बाद हम ठाकुर जी के
यथासंभव नीति विधि का पालन करते हैं। स्वस्थानी व्रत के साथ ही ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए। हम सर्वाहारी थे। मैंने क्या बतावें, एक पल भी, एक दिन भी हम मांस मछली वगैरह वगैरह के बिना नहीं रह सकते थे। हमारा भोजन ही वही था। आज देखिए, हमारे छोड़ने से एक कोई खैनी खाता है, उसका खैनी नहीं छूटता है। एक बीड़ी कोई पीता है, बीड़ी नहीं छूटता है। दारू शराब पीता है, उसका दारू शराब नहीं छूटता है। गुटखा खाता है, गुटखा नहीं छूटता है। हम सर्वाहारी होते हुए एक पल में कैसे त्याग दिए, ये हमारे बस की बात नहीं है दादा। हमारे औकात में तो था ही नहीं कि हम वह चीज त्याग सकें। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि देवघर में 2 सितंबर 2017 को संध्या 5 बजे मैं जहाँ चाय हम सब लोग पीते हैं वहीं खड़ा था। हमसे हमारे स्कूल के एक शिक्षक संजय कुमार दास जी हमको बुला करके एन केन प्राकेन देवघर तो पहुंचा दिए, लेकिन उनको कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि आप ठाकुर जी का दीक्षा ले लीजिए। देखिए दादा, हम देवघर नहीं गए होते तो ठाकुर जी के शरण में नहीं आते। वहां जाने के बाद एक पल में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि एक पल में लहसुन प्याज मीट मछली त्याग करने का मैंने ऐलान कर दिया। दोनों हाथ उठा करके शपथ लिया कि मैं आज और अभी से लहसुन प्याज मीट मछली अंडा का त्याग करता हूँ और मैं ठाकुर जी का दीक्षा भी लूंगा। वहीं मेरी पत्नी खड़ी थी। मैं एक शब्द भी नहीं पूछा पत्नी से कि छोड़ दिया जाए, दीक्षा लिया जाए। अभी बहुत सारे लोग हैं, कहा जाता है ठाकुर जी का दीक्षा ले लीजिए, कहते हैं घर में राय करेंगे तब बताएंगे, और राय करते करते वे भटक जाते हैं। मैं वहाँ उस समय जैसे घोषणा किया, हम लोग के हमारे पढ़ाए हुए एक शिष्य हैं राजेश शाह जी रक्सौल के, जो आज से 20-22 बरस पहले ठाकुर जी के शरण में आए थे। वे संजय दास जी को दीक्षा दिलाए और संजय दास जी हमको ठाकुर जी के शरण में ले गए। हम संजय दास जी के आभारी हैं दादा कि संजय दास जी हमें ठाकुर जी के शरण में ले गए। ठाकुर जी का दीक्षा जिस दिन मैं 2 सितंबर को घोषणा किया, 3 सितंबर 2017 को सुबह में हमारी दीक्षा हो गई और 3 सितंबर 2017 को ही हमें घर आना था मिथिला ट्रेन से। उस समय हमारी पत्नी का मतलब भोग का प्रसाद लेने गई और जैसे भोग का प्रसाद लेके आती है उसका चप्पल गुम हो गया, चप्पल नहीं मिला। ज्योतिनारायण मिस्त्री हैं यहाँ के, वो उनकी पत्नी और मेरी मैडम, तीनों आदमी को मैं छोड़ करके मेन गेट के पास जो चबूतरा है वहाँ मैं गया था ठाकुर जी का छवि खरीद करके आया तो देखा मेरी पत्नी काफी मायूस बैठी थी। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों मायूस है? तो पत्नी नहीं बोली। ज्योतिनारायण दादा बोले कि देखिए हम लोग चले गए थे, भोग का प्रसाद बट रहा था, माँ लोग लेडीज के ग्रुप में लग गई, मैं चला गया जेंट्स के ग्रुप में। उधर से माँ पहले निकल के आ गई, हम और हमारी पत्नी बाद में आए तो देखे माँ खोज रही थी व्याकुल होके चप्पल। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो माँ बोली कि देखिए ना, कल है चप्पल खरीदाया, कौन चुरा लिया? तीनों आदमी खोज ही रहे थे। तब तक एक माता जी आती हैं, बुढ़िया माता जी, उजला साड़ी पहनी हुई थी, अनजान थी, पूछ रही है कि क्या खोज रहे हैं आप लोग? हमारी पत्नी बड़ा मायूस होकर बोली देखिए ना, कल ही चप्पल खरीदाया और कौन चोरी कर लिया। माँ बोली जाने दीजिए, आपके गोड़ का रोग बलाय ले गया। और माँ कह करके तुरंत कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। उसके बाद ये लोग आके चबूतरा पर बैठे थे, ज्योतिनारायण मिस्त्री पूरा वृत्तांत हमको सुनाए। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो ठाकुर जी पर उतना विश्वास नहीं था, हम ठाकुर जी को जानते ही नहीं थे। कितना बार संजय दास जी चर्चा करते थे, डांट सुनते थे हमसे। तो मैंने कहा कि चलिए, आपके अंश में नहीं लिखा था, जिसके अंश में लिखा था वो लेके चला गया, दूसरा चप्पल खरीद देता हूँ। दूसरा चप्पल खरीद दिया और 3 सितंबर 2017 को ही रात में मैं वहाँ से आ गया मिथिला से। 4 तारीख को सुबह में घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद हम ठाकुर जी का पूजा पाठ करने लगे और 8 तारीख को हमारी पत्नी कह रही है देखिए ना, हमारे पैर में तो दर्द नहीं हो रहा है अब। दादा, हमारी पत्नी को तब मुझे याद आया कि वो माता जी कोई साधारण माता जी नहीं थी, वो तो जगत जननी माता थी जो हमारे पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। देखिए
त्याग का फल किस तरह से होता है। एक पल में लहसुन प्याज मीट मछली अंडा त्याग दिए, दीक्षा लेने का निर्णय लिए। दीक्षा लेके और अभी हम तो शुरुआत भी नहीं किए थे पूजा पाठ, हमको इस तरह से माता जी का आशीर्वाद मिल गया। हमारे पत्नी का पैर का दर्द ठीक हो गया। यहाँ जब 4 तारीख को पहुंचे, 8 तारीख को मेरी पत्नी कहती है कि पैर का दर्द नहीं हो रहा है, तब मुझे लगा कि वो जगत जननी माता थी। आज तक दादा 7 साल हो गया, हमारे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। ठेहुना के पीछे से घोंचा के पास से एड़ी तक आधा इंची का नस निकलता था, वह नस हरा हो जाता था। दादा हम अपने जीवन में उस तरह का बीमारी नहीं देखे थे। और दिन में तो स्कूल के स्टाफ लोग, दाई लोग सेवा करती थी, पतोह सेवा करती थी, रात में मुझे अपने सेवा करना पड़ता था। आज 7 साल हो गया दादा, आज तक मेरे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। दीक्षा के दिन ही जगत जननी माता जी का, बड़ी माँ का आशीर्वाद मिला। आज हमारी पत्नी इतना खुशहाल रहती है और लोगों से चिल्ला चिल्ला करके दीक्षा लेने के लिए कहती है। अपने नैहर में, अपने मायके में, अपने माता जी को, अपने पिताजी को यानी हमारे सास ससुर को, भाई भौजाई सबको दीक्षा दिलाई और सारे लोगों को दीक्षा दिलाती है। और सत्संग में भी जाती है। ये है ठाकुर जी का महिमा। दादा यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। हमसे जो भी त्रुटि हुई हो कृपया क्षमा करेंगे। आप सभी को जय गुरु।